वेलकम टू जीएलएम इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले अल्टरनेटिव करंट टेस्टिंग बताऊंगा, कैसे एसी करंट को टेस्ट करते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा डीसी करंट को कैसे टेस्ट करते हैं। डीसी करंट को बेसिकली जो है ना एसी करंट के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है। आप इस तरह के एसएमपीएस यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके की भी एसएमपीएस आप यूज़ कर सकते हैं एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए, और पावर अडेप्टर्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, पावर अडेप्टर एसएमपीएस के थ्रू एसी पावर को डीसी में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद मैं आपको कंटिन्यूटी टेस्टिंग बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको ओहम टेस्टिंग बताऊंगा। बारी बारी से ये सारी चीज़ें इस वीडियो में, इस प्रैक्टिकल क्लास में आप लोग सीखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं एसी करंट। देखिए, जो एसी करंट होता है अल्टरनेटिव करंट्स, ठीक है, उसमें आप देखोगे कि इस तरीके के जो सॉकेट्स होते हैं 2 पिन 3 पिन के सॉकेट, वो आपके घरों में ऑफिसेज में होते हैं पहले से। ठीक है, तो उसमें समझने वाली बात क्या होती है, नॉर्मली हम लोग इस तरीके का टेस्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, इस तरीके का टेस्टर यूज़ करते हैं। इस टेस्टर में आपको सिर्फ एक ही चीज़ पता चलती है कि लाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, मतलब कि आपकी लाइन चालू है या बंद है। देखिए, जैसे मैं इस टेस्टर को ये मैंने स्विच ऑन किया और यहाँ पे इस तरह से मैंने ये देखिए, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ये लाइट आ रहा है, मतलब ये लाइन चालू है। गॉट इट। ये देखिए, ये लाइन यहाँ पर न्यूट्रल होता है। जहाँ पर लाइट ग्लो नहीं हो रही है ना, वो न्यूट्रल होता है, और उसके ठीक बाजू में इस तरीके से लाइट जल रही है, वो होता है फेज। तो 2 पिन के जो सॉकेट होते हैं लेफ्ट एंड राइट, लेफ्ट और राइट, एक होता है न्यूट्रल और एक होता है फेज। फेज में लाइट जलेगी और न्यूट्रल में लाइन नहीं जलेगी। गॉट इट। अब एक सेक्शन ऐसा होता है ना जिसके बारे में लोगों को अक्सर नॉलेज नहीं होती है, उसको वो अवॉइड कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो, दैट इज अ अर्थ। ये देखिए, ये अर्थिंग है। ठीक है, अर्थिंग ऊपर वाली जो पिन होती है, जैसे एक फेज हो गया, एक न्यूट्रल हो गया, एक अर्थिंग हो गया। जो अर्थिंग वाली पिन होती है ना, उसको आप इस तरीके से चेक नहीं कर सकते। यू कांट चेक अर्थ थ्रू दिस टाइप्स ऑफ टेस्टर। इसको आप इस तरीके से चेक नहीं कर सकते हैं। गॉट इट। ये देखिए, यहाँ पे ये स्विच बोर्ड है। ये देखिए, ये स्विच बोर्ड है। यहाँ पर एक मिनट, कैमरे की वायर साइड कर देता हूँ। ये स्विच बोर्ड में आप देख सकते हैं ना, ये फेज है, न्यूट्रल है और ऊपर का अर्थ है। तो मैं बारी बारी से आपको सारा कुछ चेक करके बता देता हूँ। बेसिकली अर्थिंग होता क्या है ना, कि जो एक्स्ट्रा वोल्टेज होते हैं उसको ले जाके ज़मीन में, ग्राउंड में वो डिस्चार्ज करता है। दिस इज़ अ सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग कई बार फेस किए रहेंगे कि जो फायर अलार्म सिस्टम के जो पैनल्स होते हैं उसमें से लाइटली शॉक आता है, हल्का हल्का करंट लगता है, क्योंकि पैनल जो होता है वो मेटल बॉडी का होता है, उसमें शॉक लगना, हल्का हल्का करंट आना नेचुरल है। अगर अर्थिंग का प्रॉब्लम है तो, अर्थिंग एब्सेंट है तो, ठीक है, अर्थिंग की जो लाइन है वो अगर नहीं डाली हुई है तब शॉक लगना वहाँ पर नेचुरल है। आपके जो कि डीवीआरस वगैरह होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो होता है वो भी मेटल का जो है होता है, उसका जो आउटर केस होता है ज़्यादातर मेटल के होते हैं, तो वहाँ पे भी शॉक लगना नॉर्मल है। तो उसको हम लोग अर्थिंग के थ्रू डिस्चार्ज कर सकते हैं। कहने का मतलब ये, फायर अलार्म का आज क्लास चल रहा है। फायर अलार्म के क्लास में हम लोग ये सीख रहे हैं कि जैसे जो 3 पिन्स होती है, फेज, न्यूट्रल, अर्थ, उसमें 3 पिन होता है, तो उसको किस तरीके से एसएमपीएस में लगाना है। और उस कनेक्शन करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो तीनों फेज, न्यूट्रल, अर्थ के जो डेफिनेशन है वो क्या है। शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। सबसे पहले आ जाइए आप, वहाँ से नहीं दिखेगा, बाकी सभी का प्रैक्टिकल होगा, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सभी का प्रैक्टिकल होगा, सबको बताया जाएगा। देखिए, अर्थिंग, सबसे पहले मैं आपको एसी करंट टेस्ट करके दिखाता हूँ। एसी में फेज, न्यूट्रल और अर्थ तीनों को चेक करेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हमने इस वाले इंडिकेटर पे इसको लगाना है। ये देखिए, ये मल्टीमीटर है। सिंपली इस तरीके से ये प्रॉब इसमें लगे हुए हैं, रेड और ब्लैक, और फर्स्ट वाले को अपने ब्लैंक छोड़ देना है, एम्पियर सेक्शन को। और ये जो सिलेक्टर है इसको 750 पे सिलेक्ट करना है। कुछ डिजिटल मल्टीमीटर में ये 650 तक भी हो सकता है, 750 पे सिलेक्ट करना है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो एसी का सिंबल है वो कुछ इस तरीके का है। देखिए, मैंने बोर्ड पर आपको ड्रॉ भी करके दिखाया हूँ। ये एसी का सिंबल है, इसको आपने इस वाले सिंबल किस ब्लॉक्स में सेट करना है 750 पे। यहाँ पे जो वोल्टेज आ रहा है 220 से 240 के बीच में आ रहा है, तो 200 के ऊपर सीधा यहाँ पे 750 है, इसलिए मैं इसको 750 पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब देखिए, इसकी जो रीडिंग है वो कैसे लेते हैं, ये आप किस तरीके पे से भी लगा सकते हैं, चाहे ऐसे लगाएं, उससे कोई मतलब नहीं है। ये मैंने स्विच ऑन किया और ये जो प्रॉब है मैंने इस तरीके से लगा देनी है। ये देखिए कितना लोड यहाँ पे दिखा रहा है, 228 228 वोल्ट की यहाँ पर लाइन आ रही है। गॉट इट। 229 हो गया। दिन के अलग अलग समय में ये अलग अलग हो सकता है, सो दैट इज़ अ नेचुरल, उसमें कोई बड़ी ये नहीं है। ये देखिए, गॉट इट, 228 की लाइन हो गई।
ये ऐसे भी लगा दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कैसे भी लगा सकते हैं। एसी में माइनस प्लस नहीं होता है, फेज न्यूट्रल होता है। अब मैं आपको अर्थिंग चेक करना बताता हूँ। ये जो दोनों सेक्शन है ना, ये देखिए, ये स्मॉल है और ये बिग है। सो इस तरफ का जो ये दोनों पॉइंट है वो कौन सा है, न्यूट्रल का है, और इस तरफ के जो दोनों पॉइंट है वो कौन से हैं, फेज के हैं। और ये एक अलग ही है अर्थ का, इसकी साइज़ भी आप देखेंगे बड़ी है। अब कैसे चेक करेंगे कि अर्थिंग आपके लाइन पर है या नहीं, मतलब अर्थिंग की वायर है या नहीं, अर्थिंग की प्रॉपर कनेक्शन है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे। देखिए फेज न्यूट्रल आपने चेक किया, यहाँ पर आपको कितना मिल रहा है, 228 मिनिमम मिल रहा है, 29। ये एक जगह पे स्टेबल हो गया, क्या रीडिंग पे स्टेबल हुआ, 230 पर ये स्टेबल हुआ। अब मैं इसको फेज के साथ चेक करता हूं। फेज के साथ में देखिए कितनी वैल्यू आ रही है, 226-27, गॉट इट, 26-27। अब यहां पर देखें 30, लगभग 2 से 3 पॉइंट का यहां पर डिफरेंस है। न्यूट्रल के साथ में हम लोग इसको चेक करते हैं, जितना पॉइंट का फेज और अर्थ के बीच में डिफरेंस होगा, जितने पॉइंट का फेज और अर्थ के बीच में डिफरेंस होगा, उतना ही डिफरेंस आपको न्यूट्रल और अर्थ के बीच में मिलेगा। गॉट इट। तो ये वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि हमारा अर्थिंग बराबर है। गॉट इट। एक बार वापस देख लीजिए, फेज और न्यूट्रल की जो वैल्यू है वो 230 है, और अर्थिंग की जो वैल्यू होगी वो हमेशा फेज और न्यूट्रल के कंपैरिजन में आपको कम दिखेगा। ये देखिए फेज और न्यूट्रल, यहाँ पर वैल्यू आ रही है 200, मिनिमम जाएगा 227, 226 तक, 227, 226 तक। अब जो दोनों का जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस आपको किस में दिखेगा, न्यूट्रल और अर्थ में। ये देखिए 2 पॉइंट का डिफरेंस दिख रहा है, ऊपर करिए थोड़ा सा, 2 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे किस तरीके से चेक करना है फेज, न्यूट्रल और अर्थ। इसके थ्रू करना तो सिंपली आपको खाली लाइट, यहाँ पे लाइट लगेगी, लाइट जलेगी और आपको पता चलेगा कि हाँ अब हमारा यहाँ पर लाइन चालू है, और यहाँ पर कोई भी आपको लोड पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली कितना पावर आ रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से डीसी पावर को चेक करते हैं। डीसी पावर चेक करने के लिए सबसे पहले इसको आपने डीसी पर सेट कर देना है। ये देखिए डीसी इस तरफ होता है, ये देखिए इस तरह से इसको डीसी पर सेट कर दे। गॉट इट। ये डीसी की वैल्यू पे सेट हो गया। अब आपने एसएमपीएस या एडेप्टर, जो भी डिवाइस आपने टेस्ट करना है उसको आप सामने रखें, इसको पकड़िए। सबसे पहले मैं आपको ये एसएमपीएस चेक करके दिखाता हूँ। ये हमारा एसएमपीएस है, ये देखिए ये केबल यहाँ से मैं लगा रहा हूँ और इसको ऑन कर रहा हूँ, ये ऑन हो गया। और अब हम यहाँ पर वैल्यू सेट करेंगे 20 का, क्योंकि ये जो एसएमपीएस है हमारा 12 वोल्ट आउटपुट है इसका। यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है 12V, दिस इज़ द 12 वोल्ट आउटपुट डीसी एंड वी आर टेस्टिंग थ्रू द 20 वोल्ट लोड वैल्यू। अब हम इसको यहाँ पर लगाते हैं। इसमें प्लस माइनस का इंपॉर्टेंस होता है, यहाँ पर इंडिकेटर मेंशन है माइनस प्लस, आप उसी इंडिकेटर को फॉलो करते हुए उसको लगाएं। अब मीटर पे दिखाएं, मीटर यहाँ रखिए, ये देखिए कितना आ रहा है करंट, तो नियर 12 वोल्ट आपको रीडिंग यहाँ पर दिखेगी। अब इसी को अगर आप उल्टा लगा देते हैं तो पोलैरिटी यहाँ पर स्विच हो जाएगा, और प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होने की वजह से ये इंडिकेटर माइनस में आपको शो करेगा। गॉट इट। तो यहाँ पर आपकी जो डीसी की वैल्यू थी कितनी है, वोल्टेज सेम रहेगा, सिर्फ इंडिकेटर माइनस प्लस वाइज शो करेगा, प्लस का सिंबल नहीं होता है, वो हिडन होता है। गॉट इट। तो ये हमने डीसी चेक किया, इसी तरह से एसएमपीएस चेक होते हैं, इसी तरह से पावर अडेप्टर चेक होते हैं। देखिए ये पावर अडेप्टर मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूँ, ये प्लस और ये माइनस। देखिए अब कितनी आ रही है वैल्यू, ओके ये ऑफ है, इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अब बताइए कितनी आ रही है वैल्यू, 12 वोल्ट। ठीक है, तो माइनस प्लस इसके थ्रू भी आप चेक कर सकते हैं, अडेप्टर को इस तरीके से चेक किया जाता है। गॉट इट। ओके। अब इसी वीडियो के पार्ट 2 में मैं ओहम टेस्टिंग और आपको कंटिन्यूटी टेस्टिंग बताऊंगा। आई होप इस वीडियो में एसी करंट और डीसी करंट आप चेक करना सीख गए हैं अच्छे तरीके से।